प्रिय छात्रों, 11वीं क्लास संस्कृत साहित्य में आपका स्वागत है। कल आपको धातुओं के बारे में यानी पिछली वीडियो में आपको धातुओं के बारे में कुछ अवगत करवाया था। परस्मैपदी धातुओं को 50 परस्मैपदी धातुएं शायद आपको लिखवाई गई थी और परस्मय धातु की परिभाषा भी आपको लिखवाई गई थी। ऐसी धातुएं जिनका प्रभाव कर्ता पर न होकर के कर्म पर पड़े वो परस्मैपदी धातु होती हैं। कुछ 50 परस्मैपदी धातुओं को आपको लिखवाया गया था। इसके बाद में लकारों पर आए थे तो लट लकार जो था आपका लट लकार वर्तमान काल, लट लकार के रूप भी आपको परस्मैपदी धातुओं से युक्त होकर के लिखवाए गए थे। लकार 3 पुरुष 3 वचनों में होते हैं, होकर के गुजरते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इन पुरुषों के बारे में भी आपको जानकारी दी थी कि जिसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, जैसे मोहन, दिनेश, सुरेश, गीता, वह, उसने, तुम, वह, उसने, ये प्रथम पुरुष होते हैं जिसके बारे में कि ये पुस्तक पढ़ रहे हैं। मोहन बाजार जा रहा है, गीता खाना खा रही है, उसने कपड़े धोए। तो इस प्रकार से जिसके बारे में अपन चर्चा करते हैं वो प्रथम पुरुष होता है। और सामने जो होता है, जिसे कहते हैं कि तुम खाना खा रहे हो, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, तुम सब क्या कर रहे हो, तो सामने जिससे अपन प्रश्न करते हैं, सामने आमने सामने जिससे बात करते हैं, वार्तालाप जिससे की जाती है वो मध्यम पुरुष होता है। और कहने वाला जो वक्ता होता है, वाक्य को जो कहने वाला होता है वो उत्तम पुरुष होता है। एक हो, एक व्यक्ति हो, एक वस्तु हो, एक प्राणी हो, एक जीव हो, वो एक वचन में आता है। एक से ज़्यादा यानी 2 हो तो वो द्विवचन में आता है, 2 से ज़्यादा हो तो वो बहुवचन में आता है। इस प्रकार 3 पुरुष और 3 वचनों में होकर के इनके रूप चलते हैं। तो लटलकार के रूप भी आपको प्रेषित कर दिए गए थे। 5 लकारों के रूप आपको घर पर करने के लिए कहा गया था। उम्मीद है, आशा करता हूँ कि आपने 5 लकार बना लिए होंगे, क्योंकि मुझे कोई कमेंट्स आपके द्वारा नहीं आया कि सर इसमें हमें दिक्कत आ रही है, ये नहीं बन रहा, इसमें हमें परेशानी है। तो इसका आपकी जो कमेंट्स नहीं आने का एक ही कारण मैं आप लोगों से समझ पा रहा हूँ कि शायद आपने वो बना लिए हैं और लट लकार के रूप आपको याद भी हुए, या तो पहले से होंगे या अब हो गए होंगे। नहीं है अगर इन दोनों में मैं गलत हूँ कि आपको याद भी नहीं है, आपने बनाए भी नहीं, तो बना लेना, याद कर लेना। अब अगला जो लकार अपन लेने जा रहे हैं वो है आपका लंग लकार। और लंग लकार को संस्कृत में कहते हैं भूतकाल। लट लकार यानी वर्तमान काल, कार्य की प्रारंभ से लेकर कार्य के प्रारंभ होने से लेकर के कार्य की समाप्ति तक का जो समय होता है वो लट लकार होता है। लेकिन भूतकाल जो कार्य हो चुका, जो कार्य पूर्ण हो चुका, अब से पहले हम जो बात कर रहे हैं उससे चाहे थोड़ी सी पहले चाहे बहुत पहले कोई कार्य समाप्त हो चुका है, वो भूतकाल के अंतर्गत आता है। तो लंग लकार संस्कृत में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं भूतकाल। कितने 5 या 6 लकार जिनका भी हम अध्ययन करेंगे उनके तीनों के 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं। तो वही लंग लकार में भी 3 पुरुष और 3 वचन होंगे। आपको विशेष रूप से जब लटलकार के रूप लिखवाए गए थे तो उसमें विशेष ध्यान रखने योग्य बात बताई थी कि इसके जो विसर्ग होते हैं वो एल आकार में होते हैं, यानी तीनों तो द्विवचन में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 तो द्विवचन में और 1 लास्ट के बहुवचन में, यानी एल आकार बनता है। इसी प्रकार भूतकाल के जब अपन रूप लिखेंगे तो इनमें भी विशेष यही बात रखनी है कि कहाँ हलंत आता है, कहाँ विसर्ग आता है। लटलकार में एक भी हलंत नहीं था, 4 विसर्ग थे। लेकिन यहाँ जब आप देखोगे भूतकाल में तो आपका प्रथम पुरुष के 3 में हलंत आएगा, इसके बाद में मध्यम पुरुष के 1 वचन में तो विसर्ग है, द्विवचन में हलंत है, और उत्तम पुरुष जो आएगा उसके 1 वचन में हलंत है। तो ये हलंत, ये हलंत, ये हलंत, ये विसर्ग, ये हलंत, ये हलंत। ये ध्यान रखना है कि इसमें 5 हलंत आएंगे, 5 तो हलंत आएंगे, 1 विसर्ग आएगा। 5 हलंत 1 विसर्ग,
इनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि हलंत और विसर्ग की आप लोगों ने गलती की तो वो शब्द गलत माना जाएगा। यही संस्कृत का पूरा खेल है कि अगर एक हलंत विसर्ग की गलती हो गई तो उसमें नंबर काट लिया जाता है। तो अपन लिख लेते हैं सबसे पहले सरल सी धातु हंस ले लेते हैं। हंस धातु लंग लकार, सारणी बना लेंगे या टेबल बना लेंगे, जो भी आपके उचित समझे। सारणी के नाम से जानते हैं तो सारणी, टेबल के नाम से जानते हैं तो टेबल। एक में पुरुष, एक में एक वचन, एक वचन के बाद द्विवचन और द्विवचन के बाद में बहुवचन। इस प्रकार से आप एक सारणी या एक टेबल बना लेंगे जिसमें स्तंभ होंगे 4, फिर 3 स्तंभ वाला पुरुष होगा। प्रथम पुरुष के बाद मध्यम पुरुष के बाद उत्तम पुरुष। अब आप एक वचन में लिखोगे, द्विवचन में लिखोगे और बहुवचन में लिखोगे। क्या लिखोगे? जैसे हंस के लिखने हैं तो लंग लकार के जब रूप लिखते हैं तो धातु से पहले, लंग लकार के रूप लिखते समय हमेशा धातु से पहले ए लगाया जाता है। धातु से पूर्व ए लगाते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। तो ए हसत, ए हसताम, ए हसन, ए हसत, ए हसताम, ए हसन। ध्यान रखें, तीनों एक वचन द्विवचन प्रथम पुरुष के जो तीनों वचन हैं उन तीनों में हलंत है। फिर ए हसे विसर्ग आएगा, ए हस्तम हलंत आएगा, ए हसत एक उत्तम पुरुष में, ए हसम यहाँ भी हलंत आएगा, ए हसाव और ए हसाम। 1 2 3 4 5 जगह हलंत है, एक जगह विसर्ग है, टोटल 6। पहली बात। दूसरी बात देखिए आप, प्रथम पुरुष एक वचन को देखिए ए हसत, एक मध्यम पुरुष बहुवचन को देखिए ए हसत, उच्चारण एक जैसा है, ए हसत ए हसत। यदि आप जल्दबाजी में कोई वाक्य बना रहे हो कि बे हंसे या तुम सब हंसे से वाक्य बनाया तो आपने बना दिया बे की ते हंसे, बेह हसा आएगा क्योंकि वो एक वचन का है। बेह हसा तो से और ए हसत। अब आपने जल्दबाजी में मान लीजिए हलंत नहीं लगाया, जैसे मैंने छोड़ दिया, ऐसे जल्दबाजी मान लीजिए आपने हलंत नहीं लगाया तो ये इस पुरुष का है। अब इस पुरुष का वचन क्या है? बहुवचन। तो आपका जो कर्ता है वो बहुवचन का होना चाहिए था और मध्यम पुरुष होना चाहिए था। आपका कर्ता मध्यम पुरुष बहुवचन होना चाहिए था, जबकि आपका कर्ता तो प्रथम पुरुष क्या नाम है, प्रथम पुरुष एक वचन है कर्ता। इसका मतलब कर्ता और क्रिया के पुरुष वचनों में डिफरेंस है। इसका मतलब आपका वाक्य गलत है, मात्र एक हलंत की वजह से वाक्य गलत हो गया। इसलिए हलंत और विसर्ग का विशेष ध्यान रखना है। तो ये सही किससे होता? इससे होता। ऐसे ही तुम सब, यूयम तुम सब हंसे, तुम सब हंसे, तो तुम सब जो है आपका यूयम ये मध्यम पुरुष का करता है और बहुवचन की क्रिया ले लेनी है। मध्यम पुरुष बहुवचन है, मध्यम पुरुष बहुवचन क्रिया ले लेनी है। यूयम हसत। अब ये वाक्य सही, और यूयम ए हसत। अगर इस वाक्य में आपने हलंत लगा दिया तो ये गलत।
क्योंकि कर्ता आपका बहुवचन है, क्रिया आपकी एक वचन बन जाएगी। तो ये कर्ता का पुरुष वचन में कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कर्ता जिस पुरुष वचन का है, क्रिया भी उसी पुरुष वचन की आनी चाहिए। अतः क्रिया में जहाँ जहाँ हलंत विसर्ग है वहाँ वहाँ आपको हलंत विसर्ग लगाना है, अन्यथा आपका वाक्य, आपका रचनात्मक कार्य जो भी है, आप चाहे एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आप चाहे मंजूषा की पूर्ति कर रहे हैं, आप चाहे निबंध लिख रहे हैं, आप चाहे पत्र लिख रहे हैं, तो वो रचनात्मक जो कार्य है आपका वो निश्चित रूप से गलत हो जाएगा यदि आपने उचित स्थान पर हलंत विसर्ग नहीं लगाए तो। इसी प्रकार किसी एक धातु के रूप और देखते हैं। क्री के थोड़े से डिफरेंस में चलते हैं, तो क्री के ही देखते हैं अपन। क्री मीन्स करना। यहाँ होता है ए करोत, ए कुरुताम, ए करोत, ए कुरुताम, ए कुर्वन, ए करो, ए कुरुतम, ए कुरुत, ए करवम, ए कुर्वम, ए कुर्वो, ए कुर्मो, ए करोत, ए कुरुताम, ए कुर्वन, ए करो, ए कुरुतम, ए कुरोत, ए कुर्वम, ए कुर्वे, ए कुर्व, ए कुर्मो। शब्दों में भिन्नता हो सकती है, जैसे उसका ए हसत, अब ये ऋकारांत धातु थी, इस वजह से इसका थोड़ा सा डिफरेंट रूप है, लेकिन शब्दों में डिफरेंट होने के अलावा जो आपके हलंत विसर्ग हैं वो तो जहाँ हैं वहीं आएंगे। चाहे शब्दों में भिन्नता है, शब्दों की बनावट में भिन्नता है, लेकिन हलंत विसर्ग जहाँ भी है वो तो वहीं आएगा। ये फिक्स है, ये आपको ध्यान रखना है कि जिस जगह हलंत विसर्ग लगता है, हलंत विसर्ग तो उसी जगह लगेगा। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। ठीक है, अगला रूप लिखते हैं इसी का। अभी क्री मीन्स जानते हैं क्या होता है? अभी जो अपन ने रूप लिखे थे क्री, क्री, क्री मीन्स करना। क्री, क्री मीन्स करना। जैसे लटलकार में भी आपने लिखे थे करोति कुरुताम कुर्वंती, करोषि कुरुत कुरोत, करोमि कुर्वह कुर्मह। भूतकाल में आपने लिखे ए करोत, ए कुरुताम, ए कुर्वन, ए करो, ए कुरुतम, ए कुरोत, ए कुर्वम, ए कुर्व, ए कुर्मो। इसी प्रकार एक थोड़ी सी और कठिन धातु है क्री, क्रीण, जिसको क्री भी कह सकते हैं और क्रीण भी कहा जा सकता है। क्री मीन्स होता है खरीदना, और वो जो क्री था इसका तात्पर्य है करना। क्री मीन्स करना। तो इसके देखते हैं अपन भूतकाल में। ए क्रीणात, ए क्रीणीताम, ए क्रीणात, ए क्रीणीताम, ए क्रीणन। तीनों में हलंत लगता था, तीनों में हलंत लगा दिया। ए क्रीणः, ए क्रीणः, ए क्रीणीतम, ए क्रीणीतम, ए क्रीणीत। ए क्रीणाम,
एक्रीणीव, एक्रीणीम, एक्रीणीव और एक्रीणीम, ये थोड़ी सी डिफरेंस है। एक्रीणात, एक्रीणीताम, एक्रीणन, एक्रीणः, एक्रीणीतम, एक्रीणीत, एक्रीणाम, एक्रीणीम, एक्रीणीम, लेकिन हलंत विसर्ग तो वही है। तीनों में हलंत, इसमें विसर्ग, इसमें हलंत। अब एक धातु के और भूतकाल में अपन लिख लेते हैं। जैसे आपकी है घ्रा धातु, लंग लकार। घ्रा होता है सूंघना, घ्रा मीन्स सूंघना। तो पुरुष वचन तो आप बना लेना। घ्रा की जगह आपको अवगत होगा कि जिग्र हो जाता है, ए जिग्रत, ए जिग्रताम, ए जिग्रन, ए जिग्रत, ए जिग्रताम, ए जिग्रन, ए जिग्रे, ए जिग्रतम, ए जिग्रत, ए जिग्रम, ए जिग्राव, ए जिग्राम। इस प्रकार ये घ्रा धातु के हैं। तो ये लंग लकार था। इस प्रकार से लंग लकार को स्मरण करना है। अब इसके बाद में लेते हैं अपन लृट लकार, यानी भविष्यकाल। जो समय, जो काम होने वाला है, आने वाला जो समय है, वो भविष्यकाल कहलाता है। कोई भी कार्य अगर हम करेंगे, आज थोड़ी देर बाद करेंगे, 2 घंटे बाद करेंगे, 4 घंटे बाद करेंगे, आने वाले शाम को करेंगे, कल करेंगे या अगली तारीख को करेंगे, वो सारा समय भविष्यकाल में आता है। तो इससे संबंधित लिख लेते हैं, किसी एक धातु के रूप सरल सी ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए भू। भू मीन्स होता है होना। धातु लृट लकार, भू मीन्स होना, भू धातु लृट लकार। वैसे तो जो कुछ धातु आपको कोष्टक में लिखाई थी, जैसे आगम, जिसका कोष्टक में था आगच्छ, यानी आगम के जब रूप लिखे जाते हैं तो अधिकतर आगम के स्थान पर आगच्छ होता है। ऐसी पाके जब रूप लिखाए थे तो पाके जब धातु लिखाई थी तो पाके कोष्टक में था पिव, यानी पाके रूप जब चलते हैं तो पा की जगह हो जाता है पिव। घ्रा के जब रूप चलते हैं तो घ्रा की जगह, जैसे अभी लिखा था आपने, घ्रा का हो जाता है जिग्र, गम का हो जाता है गच्छ, स्था का हो जाता है तिष्ठ, नी का हो जाता है नय। ऐसी कई धातुएं हैं जिनका कोष्टक में रूप अलग प्रकार चलते हैं, शब्द अलग होता है। ऐसे ही भूका हो जाता है भव, भूका भव। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं जो 4 लकारों में बदल जाती है, लेकिन 5वां जो भूत भविष्यकाल है इसमें नहीं बदलते। जैसे घ्रा है तो घ्रा का घ्रा ही रहेगा, घ्राष्यति घ्राष्यते घ्राष्यन्ते। पा है तो पा का पा ही रहेगा, पाश्यति पाश्यते पाश्यन्ते। अगर नीका है तो नी, अगर कोई ईकारांत धातु है तो उसकी जगह एकारांत हो जाता है, तो नेष्यति नेष्यते नेष्यन्ते। इस प्रकार अपन भू धातु के लिखेंगे तो पुरुष सबसे पहले, फिर एक वचन, फिर द्विवचन
और फिर बहुवचन। पुरुष में आता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एक वचन में है साहब भविष्यति, द्विवचन में है भविष्यतः, बहुवचन में है भविष्यन्ति। फिर मध्यम पुरुष एक वचन है भविष्यसि, द्विवचन है भविष्यथे, बहुवचन है भविष्यत। उत्तम पुरुष बहुवचन है, उत्तम पुरुष एक वचन है भविष्यामि, द्विवचन है भविष्यावह और बहुवचन है भविष्यामः। इस प्रकार से ये तो इसमें विशेष बात आप महसूस कर रहे होंगे खुद हलंत विसर्ग वाली, कि जो आपका लट लकार था, लट लकार में एल आकार में विसर्ग थे, हलंत एक भी नहीं था। उसी प्रकार इसमें भी एल आकार में विसर्ग हैं, हलंत एक भी नहीं है। भविष्य काल में भी एल आकार में विसर्ग आएंगे, हलंत एक भी नहीं आएगा। तो तीन रूप हुए आपके, लट, लंग और लट। लट लकार में एल आकार में विसर्ग हैं, लृट लकार यानी भविष्य काल में भी एल आकार में विसर्ग हैं। दूसरे नंबर पढ़ा था आपने लंग लकार, लंग लकार में 5 हलंत हैं, एक विसर्ग है। 5 हलंत कहाँ कहाँ है? प्रथम पुरुष में, तीनों में, मध्यम पुरुष द्विवचन में है और मध्यम पुरुष एक वचन में विसर्ग है और उत्तम पुरुष एक वचन में हलंत हैं। यानी मध्यम उसमें लंग लकार में प्रथम पुरुष तीनों में हलंत है, मध्यम पुरुष द्विवचन में हलंत है, उत्तम पुरुष एक वचन में हलंत है। 5 तो हलंत हुए और मध्यम पुरुष के एक वचन में विसर्ग है। इस प्रकार टोटल 6 चीज़ थी, लेकिन भविष्य काल में एल आकार में विसर्ग है। इसी प्रकार किसी एक और अन्य धातु के रूप देख लेते हैं। नी धातु ले लेते हैं, चलो। नी, नी मीन्स होता है ले जाना। धातु लृट लकार के रूप। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है विद्यार्थियों कि अगर कोई धातु ऐसी है जिसके प्रारंभ में ई हो, छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, तो उस ई के स्थान पर ए हो जाता है। जैसे नी है तो ने के स्थान पर ये ने हो जाएगा। कैसे? ने। बाकी शति, शते, शंति, शशि, शथे, शत, श्यामी, श्यावे, श्यामे तो जो के तो चलते रहेंगे। तो नेष्यति, नेष्यतः, नेष्यन्ति, नेष्यति, नेष्यतः, नेष्यन्ति, नेष्यसि, नेष्यथे, नेष्यथो, नेष्यामि, नेष्यावः और नेष्यामः। कहने का तात्पर्य ई की मात्रा होगी प्रारंभ में तो वो ए की मात्रा में बदल करके उसका रूप चलेगा। तो नेष्यति नी का हो गया ने, नेष्यति, नेष्यते, नेष्यन्ति, नेष्यसि, नेष्यते, नेष्यत, नेष्यामि, नेष्यावे, नेष्यामः। इसी प्रकार मान लीजिए आपको पा धातु के लिखने हैं, तो पाश्यति, पाश्यते, पाश्यन्ति,
पाश्यसि, पाश्यथे, पाश्चात्, पाश्यामि, पाश्यावहे, पाश्यामि। तो ये लट लकार हुआ। अब आपको 5 धातुओं के रूप लिख के लाने हैं। कौन कौन से लिखने हैं देखिए। पठ, लिख, ध्यान रखना लिख का लेखी ऐसे चलाना, लेखी, लेखिष्यते, लेखिष्यन्ति। गम, गमिष्यति, गमिष्यते, गमिष्यन्ति। खाद, दा, दास्यति, दास्यते, दास्यन्ति। इन 5 धातुओं के रूप आपको अपनी नोटबुक में घर से ही करने हैं। तो इस प्रकार 3 लकार संपूर्ण हुए, बचे 2 लकार। इन 2 लकारों को अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा।